श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम पूर्णिमा व्रत कथा करते हैं। आपने अभी तक पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण नहीं किया होगा। पूर्णिमा व्रत को आप सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करते हैं, परंतु लुधियाना से एक बहुत अच्छे बड़े विद्वान हैं जो हमेशा दान पुण्य का कार्य करते रहते हैं। उनने ये बताया था कि आप जो पूर्णिमा का निर्णय अलग बता रहे हैं तो पूर्णिमा की कथा बताइए, लिखा था मुझे। वो याद था मुझे कि मुझे ये कथा डालना है, पता मुझे पहले से था कि तो पूर्णिमा व्रत का निर्णय कैसे होगा। आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि देखना है। अगर वह चतुर्दशी तिथि 18 घटी से कम है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि अगर 18 घटी से कम है तो पूर्णिमा का व्रत चतुर्दशी को होगा, और यदि वो 18 घटी से अधिक है तो पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा को ही होगा। बहुत सारे कहते हैं कि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में इसका व्रत किया जाता है, वो सर्वथा गलत और अनुचित है। बहुत सारे इसको चंद्रोदय व्यापिनी लेते हैं, वो भी शास्त्र सम्मत नहीं है। इसके लिए आप धर्म सिंधु का अवलोकन कर सकते हैं, उसमें स्पष्ट पूर्णिमा का निर्णय लिखा है कि चतुर्दशी 18 घटी से पूर्णिमा का वेद करती है और विद्या तिथि में व्रत नहीं किया जाता है। कई जगह पर विद्या तिथि में व्रत होता है, कई स्थानों पर विद्या तिथि में व्रत नहीं होता है। चूंकि पूर्णिमा का व्रत वृद्धा तिथि में नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, सत्यनारायण भगवान का व्रत तो जो है प्रदोष काल में ही किया जावे, वे गलत कहते हैं। सत्यनारायण भगवान का व्रत प्रदोष काल में किया जावे, पर वो कथा के अंदर ये लिखा है कि जिस किसी दिन व्यक्ति भक्ति भाव से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय भगवान सत्यनारायण का व्रत करे। अर्थात जिस दिन मन में श्रद्धा जागृत हो जाए उसी दिन संध्या के समय प्रदोष काल में सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। तो उसका पूर्णिमा से कोई संबंध नहीं आया। पूर्णिमा व्रत अलग है और सत्यनारायण भगवान का व्रत अलग है। इसलिए अब आज आपको मैं सत्यनारायण भगवान की कथा तो पहले सुना चुका हूँ, 2 वीडियो मेरे सत्यनारायण भगवान की कथा के पड़े हुए हैं, परंतु अब मैं पूर्णमासी व्रत कथा आपको श्रवण कराता हूँ। देखिए पूर्णमासी व्रत कथा क्या कहती हैं। श्री कृष्ण बोले, महाराज पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को अत्यंत पवित्र है, क्योंकि पूर्णिमासी तिथि वही होती है जिसमें मास की पूर्ति हो, और इसी पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का देवों के साथ जय सूचक संग्राम हुआ था जो समस्त प्राणियों के लिए भयावह था। पहले समय में तारा में प्रसक्त होने के नाते चंद्रमा से और उसके पति बृहस्पति से भी यहाँ घोर संग्राम हुआ था। युधिष्ठिर ने कहा, चक्र एवं गदाधारी भगवान तारा किसकी पुत्री है, और देवों समेत अपने शत्रु हंता बृहस्पति ने क्रुद्ध होकर चंद्रमा के साथ घोर युद्ध क्यों किया। श्री कृष्ण बोले, प्रजापति ब्रह्मा की पुत्री जो वृत्तासुर की कनिष्ठा भगिनी है, तारा नाम से विख्यात हैं, उस त्रैलोक्य सुंदरी को उन्होंने देवों के आचार्य बृहस्पति को संविधान अर्पित किया। यद्यपि उस सुंदरी तारा के रूप लावण्य द्वारा वे दोनों अत्यंत मदन व्यथित थे, तथापि वह अन्य स्त्रियों की भांति बृहस्पति की सेवा करती थी। उस विशाल लोचना को जो सौंदर्य के निदान एवं मुग्ध हास करने वाली थी, देखते ही चंद्रमा काम पीड़ित होने लगे। उन्होंने संकेत करते हुए उससे मधुर शब्दों में कहा, तारा आओ आओ, विलंब न करो। इंगित आकार समझने वाली उस कुशल तारा ने चंद्रमा की उस चेष्टा को देखकर शुद्ध भावना से पूर्ण एवं मधुर अक्षरों में कहा, वीर आप अंगिरा मुनि के पुत्र सौम्य एवं सोम रास हैं, और मैं भी उन्हीं अंगिरा मुनि की ही स्त्रुषा हूँ, अतः आपको मेरे साथ ऐसी चेष्टा करना उचित नहीं है। मतलब सौम्य एवं सोमराट
और मैं भी उन्हीं अंगिरा मुनि की ही श्रुषा हूँ। अतः आपको मेरे साथ ऐसी चेष्टा करना उचित नहीं है। सौम्य होने के नाते ही आपकी महान एवं योग की सिद्धि हुई है। महर्षि प्रवर अंगिरा ने देव, असुर और राक्षसों के लिए तुम्हें राजपद पर प्रतिष्ठित किया है। विदो, क्या इसका भी स्मरण नहीं हो रहा है? निशानाथ, आज आप काम पीड़ित क्यों हो रहे हैं? इसलिए मैं कह रही हूँ, आपका वह कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। आपकी जैसी इच्छा हो करें, किंतु देवोत्तम मैं पराये की हो चुकी हूँ। अब आपके साथ गमन करना उचित नहीं है। इस प्रकार तारा के कहने पर भी उन्होंने काम पीड़ित होने के नाते उसका कहना नहीं माना और उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बृहस्पति ने उसे देखकर चंद्रमा की बड़ी निंदा की। अनंतर बहुत दिनों तक उन्हें यही निश्चय था कि चंद्रमा मेरी पत्नी स्वयं भेज देंगे, किंतु चिरकाल की प्रतीक्षा के उपरांत भी उनके द्वारा माया के प्रेषण न करने पर उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर, जिसमें उनके होठ फड़क रहे थे, इंद्र से चंद्रमा की समस्त चेष्टाओं का विवरण निवेदन किया। उसे सुनकर देवराज ने समस्त देवों और ऋषिगणों को अपने यहाँ आवाहित किया, किंतु इंद्र को यह जानते देर नहीं लगी कि चंद्रमा ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। उन्होंने समस्त देवों के समक्ष चंद्रमा की उस अनिति का स्पष्ट विवेचन किया, जिसे सुनकर देव और गंधर्वगण क्रोधांध एवं अत्यंत क्षुब्ध होकर अपने अस्त्र शस्त्र समेत रथ पर बैठकर युद्धार्थ चल पड़े। चंद्रमा ने भी युद्धोन्मुख देवों के निश्चय को भली भांति जानकर दैत्य, दानव और राक्षसों को आवाहित कर रण की तैयारी की। एक परमोत्तम रथ पर बैठकर उन्होंने रणभूमि में पहुंचते ही संग्राम प्रारंभ कर दिया। तारा गणाधीश्वर चंद्रमा ने देव दानवों के शर, तोमर एवं शूलों द्वारा प्रारंभ उस भयानक युद्ध में देवों का डटकर सामना करने के अनंतर अपनी हिम वृष्टि द्वारा इंद्रादि देवों को मर्माहत कर दिया। राजन्य सप्तम देव गंधर्वों को पराजित करने पर हवि भोक्ता अग्नि की भांति उन्हें परमोत्तम श्री की प्राप्त हुई। चंद्रमा के तेज से आहत होने पर देवों ने स्वर्गवासियों के शरण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचकर चंद्रमा की उस धृष्टता पूर्ण चेष्टा का विशद विवेचन किया और इंद्र ने भली भांति उसका विवरण किया, जिसे सुनकर भगवान ऋषिकेश ने रुष्ट होकर अपने पुष्पक समेत गरुड़ वाहन पर बैठकर युद्ध करने का निश्चय किया और भीषण युद्ध प्रारंभ करने के लिए देवों समेत रणस्थल को प्रस्थान भी किया। युद्धार्थ रणभूमि में उपस्थित विष्णु को देखकर सम्रामर्षि चंद्रमा ने भी दैत्य गणों समेत रणस्थल में पहुंचकर शंख ध्वनि द्वारा अपनी उपस्थिति की सूचना दी। प्राण बक्षी शस्त्रास्त्रों द्वारा इंद्र, वायु आदि प्रमुख देवों को पराजित कर उन्होंने विष्णु के साथ भी युद्ध करने के लिए निश्चय किया और उनके सम्मुख उपस्थित भी हो गए। चंद्रमा को अपने साथ युद्ध स्थगित करते न देखकर भगवान विष्णु ने अत्यंत क्रुद्ध होकर उन पर प्रहारार्थ अपने चक्र को ग्रहण किया। उस समय उन्हें क्रुद्ध देखकर ब्रह्मा ने देवेश अजित एवं अव्यय भगवान विष्णु से कहा, भगवान अनग, आप मेघ के समान अत्यंत पुष्ट अंग वाले हैं और इस चक्र द्वारा त्रिभुवन की रक्षा करते हैं, अतः मेरी प्रार्थना पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। मैंने चंद्रमा को द्विजाधिपत्य पद पर प्रतिष्ठित किया है, इसलिए देव कार्यार्थ युद्ध के लिए उपस्थित आप इस प्रकार का अनर्थ न करें। इसे सुनकर भगवान विष्णु ने देवों और ब्रह्मर्षियों के समक्ष कहा, सिनी वाली एवं कुहू नामक अमावस्या तिथि के दिन यही निशा कर चंद्रमा नष्ट हो जाएगा और विनष्ट होकर पुनः नाम ग्रहण करेंगे, इसमें संशय नहीं है। राका पूर्णिमा को प्राप्त कर इनकी वृद्धि होने पर वे देव मंत्रों के उच्चारण पूर्वक ब्राह्मणों द्वारा दिए गए पिंडदान को पितागण और हव्य कव्य को देवलोक प्राप्त करेंगे। उत्पन्न होने पर इनकी वृद्धि कृष्ण पक्ष में न हो सकेगी। इस प्रकार के दृष्टि गोचर विधान में इनका अध्यापन वृद्धि भी ऐसा ही निर्मित है और मेरे इस अमोघ अस्त्रों में कभी भी विफलता होना असंभव है, किंतु दक्ष द्वारा दिए गए शाप का फल भागी इन्हें अवश्य होना है, इसलिए इनका सुदर्शन प्रेम भी वैसा ही बना रहेगा। भगवान देवाधीश के इस भांति कहने पर ब्रह्मा ने कहा, देवेश, आपका सभी
कहना परमोत्तम है। पुनः उन्होंने विनय विनम्र उपस्थित उन चंद्रमा से कहा, तुम गुरु बृहस्पति की भार्या लौटा दो और पुनः कभी ऐसा करने का उत्साह न करना। उन्होंने तथास्तु कहकर तारा बृहस्पति को समर्पित कर दिया और उसी समय समस्त देवों के समक्ष यह भी कहा कि इसमें जो गर्भ है वह मेरा है, अतः उत्पन्न होने पर वह संतान मेरी होगी। इसे सुनकर बृहस्पति ने भी कहा कि गर्भ मेरी स्त्री में है, अतः मेरे क्षेत्र में उत्पन्न होने के नाते यह पुत्र मेरा होगा। क्योंकि वेद शास्त्र के निपुण मर्मज्ञ ऋषियों ने कहा भी है कि वायु द्वारा आहत अथवा किसी प्रकार बोए गए बीज का अंकुर जिसके क्षेत्र में उत्पन्न होता है वह बीज उसी क्षेत्र वाले का होता है, न कि बीज बोने वाले का। इसे सुनकर तत्ववेता शशांक ने कहा, आपने भली भांति विचार कर नहीं कहा, क्योंकि नृप विशारद एवं पुराण मर्मज्ञ मुनियों ने वह बताया है कि पुत्र की माता उसके पिता की वस्त्रा माठी के समान है, अतः उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र पिता का ही होता है। ब्रह्मा ने इन दोनों विवाद निवारणार्थ तारा को एकांत स्थान में ले जाकर उससे धीरे से कहा, मुझे बताओ यह गर्भ किसका है। उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश नम्र मुख करके कुछ भी नहीं कहा, किंतु उसी समय स्वर्ग को देदीप्यमान गर्भ का उत्सर्जन किया। ब्रह्मा ने उस पुत्र से कहा, पुत्र आप किसके पुत्र हैं। उसने कहा, ब्रह्मन मैं चंद्रमा का पुत्र हूँ। मैंने कहा, यह तथ्य कह रहा है, और देवों ने कहा, यह समस्त ज्ञानियों में परमोत्तम चेष्टा है, अतः इसको बुद्ध कहना चाहिए। अनंतर चंद्रमा ने पुत्र लेकर और बृहस्पति ने अपनी भार्या लेकर अपने अपने ग्रह का प्रस्थान किया। पुत्र प्राप्ति होने पर सोम को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, यह पूर्णमासी मनोरथ सफल करने वाली तिथि है, क्योंकि मैंने इसी दिन पुत्र और विजय दोनों की प्राप्ति की है, अतः संविधान व्रत को सुसंपन्न करने के निमित्त में इसमें उपवास करूंगा। यद्यपि इसके समान अन्य व्रत भी मनोरथ सफल करने के लिए पूर्णांश एवं पूर्ण लक्षण युक्त हैं, तथापि इस मेरी प्रेयसी तिथि के दिन भक्ति पूर्वक संविधान मेरी पूजा करने पर मैं प्रसन्न होकर उनकी समस्त कामनाएं सफल करता हूँ। पार्थ, इस प्रकार यह तिथि रूप में की उत्पन्न प्रेयसी है, और मैंने उस पूर्णमासी की समस्त व्याख्या कर दी जिसमें मास की पूर्ति होती है। इसलिए नदी में स्नान करके देव पितृ तर्पण करने के उपरांत मंडल की रचना कर उसके भीतर नक्षत्रों समेत विप्र सोम की अर्चना, मनोहर पुष्प, घृत प्लुत नैवेद्य, श्वेत अक्षत और श्वेत वस्त्र द्वारा सुसंपन्न करते हुए शाकाहार एवं मुनि के पुत्र का मौन होकर नक्त भोजन करे, और इस भांति क्षमा प्रार्थना करे कि वसंत बांधव एवं शीत किरणों वाले विधो, हे हमें कल्याण परंपरा प्रदान कर अनुग्रहित करो। आप गगन सागर की परमोत्तम रवि चंद्र तथा दाक्षायणी के पति हैं। यही विधान प्रत्येक मास की पूर्णिमा व्रत के लिए बताया गया है, और कृष्ण पक्ष में भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक कोई व्रती होना चाहे तो उसके लिए भी यही समस्त सौख्यदायक विधान कहा गया है। इसी भांति यह समस्त तिथि पितरों को सदैव प्रिय है, क्योंकि इसमें दिया गया दान तब पितरों के लिए अक्षय होता है। महाराज, अमावस्या के दिन सप्रयत्न उपवास करते हुए पितरों के उद्देश्य से दिया गया यह उत्तम तीर्थ अक्षय होता है। उस दिन पिंडोदक क्रिया करने वाला वह पुण्य पुरुष अपनी 21 पीढ़ी का उद्धार करता है तथा उसका वह पितृलोक सदैव के लिए अक्षय रहता है। राजेंद्र, कदाचित उसकी इस लोक में आगमन होने पर वह ब्राह्मण, पितृभक्त और समस्त विधाओं में ख्याति प्राप्ति, विद्वान एवं धनवान होता है। अनंतर वर्ष के अंत में नक्षत्र समेत चंद्रमा की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर पूजनोपरांत ब्राह्मण को अर्पित करे। वस्तुतः इस व्रत के उद्देश्य को ही वस्त्राभूषण द्वारा सुसम्मानित करने के उपरांत प्रतिमा आदि समर्पित करना चाहिए। नरादीप प्रत्येक मास में इसे सुसंपन्न करने के लिए यही विधान बताया गया है। जो पुरुष प्रत्येक मास में इस व्रत को सुसंपन्न करने में समर्थ होता है, उसे एक ही व्रत को उपवास पूर्वक सुसंपन्न करने के अनंतर इसका उद्यापन कर देना चाहिए।
पार्थ, इस पूर्णमासी व्रत को सुसंपन्न करने वाला पुरुष समस्त पातकों से मुक्त होकर स्वर्ग में चंद्रमा की भांति सुशोभित होता है। पुनः इस धरातल पर जल ग्रहण कर पुत्र पौत्र एवं धन समेत सुखी, यज्वादाता एवं प्रियवादी होता है। संतति एवं विपुल भोग प्राप्त कर अंत में तीर्थराज प्रयाग में प्राणोत्सर्ग होता है और अनंतर सूर सेवित अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। वह वहाँ गंधर्वों द्वारा सुसेवित और देवों असुरों द्वारा वंदनीय होते हुए 3 अयुत 3000 कल्प पर्यंत सुखानुभव प्राप्त करता है। पार्थ, इस प्रकार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में सोम और कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन जल पिंडदान द्वारा पितरों की अर्चना करता है। उसे विधि के विधान द्वारा धन धान्य सुतादि और संपत्ति पूर्ण गृह उपलब्ध होते हैं। देखिए, पूर्णमासी में सोम और कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन जल पिंडदान द्वारा पितरों की अर्चना करना चाहिए, ये इसमें विधान बताया गया है। और अमावस्या को तो पितरों के विधान की हम सभी जानते हैं। श्री भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में विजय पूर्णमासी व्रत वर्ण नामक 99वां अध्याय संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।